नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी के तौर पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए, या भगवान के द्वारा दिया गया हमारे ऊपर जो एक कृपा दी गई है, या एक गिफ्ट दिया गया है, ये सबसे स्ट्रांग चीज़ जो हमारी बॉडी में दी गई है, वो बेसिकली हमारा माइंड है, हमारा माइंड सेट है। अगर हम अपने माइंड को जिस हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, वो उस हिसाब से काम करता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने माइंड की शक्ति को पहचानना होगा, अपने माइंड की ताकत को पहचानना होगा। अगर हम अपनी माइंड की ताकत को डेफिनेटली पहचान लेते हैं। चलिए तो एक कहानी शुरू करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि एक लड़का होता है, वो अपने दिनचर्या को जब फॉलो कर रहा होता है, तो अचानक से उसको पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, और उसका जो है बेसिकली एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में उसको इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, इतनी ज़्यादा उसके टाँगों में या उसके हाथों में, साथ साथ उसके हाथों में इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है कि उसको बेड रेस्ट के लिए 1 से 2 3 मंथ्स के लिए बोल दिया जाता है। जब उसको बेड रेस्ट के लिए बोल दिया जाता है, तो उस बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो हार मान जाते हैं, और उनकी जो रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा लेट होती है। लेकिन वहीं पे जब ये जो लड़का था, ये क्या करता है, इसका माइंडसेट अपने अपने माइंडसेट को ये इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि इसको पता था कि मैं जहाँ पर लोग इस इंजरी से 1-2 महीने में ठीक हो रहे हैं, वहीं पर मुझे तो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाना है। तो वो अपने माइंडसेट को इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपने माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि होता क्या है कि वो 5 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वो वहाँ से हॉस्पिटल से जो है 5 दिन में ही अपने पैरों पर चलकर अपने घर जाता है। तो कहने का सीधे-सीधा मतलब यही है दोस्तों। वहीं पर जब डॉक्टर से बात होती है, तो डॉक्टर भी इस चीज़ को देखकर सरप्राइज़ हो जाता है। वो ये बोलता है कि हाँ, बिल्कुल हमारा जो माइंड होता है, वो माइंड इतना ताकतवर होता है कि अगर आप अपने माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर एक कॉन्शियस हो जाएँ, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान देते हुए ये सोचें कि कुछ नहीं, ये मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि मैं हर अपनी बॉडी की हर प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी की हर प्रॉब्लम्स को, लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को बहुत ईज़िली हैंडल कर लूँगा, और साथ ही साथ उसके लिए एक बहुत अच्छा सा आउटपुट या रिज़ल्ट लेकर आऊँगा। तो ये कहानी बेसिकली मैंने आपको इसलिए सुनाई कि हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा माइंडसेट इतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि हमें किसी भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और प्रॉब्लम्स फेस करने में हमें उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो प्रॉब्लम्स का जो आउटपुट है, वो भी पॉज़िटिव आना चाहिए। तो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत से लाइव एग्ज़ाम्पल्स भी हुए हैं। जैसे बैंथले एक लड़की थी जो बहुत छोटी उम्र में थी, और वो क्या करती है, वो जाती है सी में। तो जब वो वहाँ पर जब बोटिंग कर रही होती है, तो बोटिंग करते वक्त उसको क्या होता है कि जो शार्क होती है, वो उसके हाथ को खा लेती है। जब वो शार्क उसके हाथ को खा लेती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसको बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। और वहीं पर वो मतलब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब ये लड़की जो है वो स्विम नहीं कर सकती। तो बेसिकली होता क्या है कि वो लड़की अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती है, और उस स्ट्रॉन्गनेस से उसकी जो बॉडी होती है, उसकी रिकवरी इतनी अच्छी हो जाती है, और साथ ही साथ उसको वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर दोबारा से उस इसी में लौटती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे इंडियंस मोटिवेटर हुए हैं, या इंडियंस इस तरह से भारतीय हुए हैं, जिन्होंने अपनी खुद की गाथा लिखी है, और खुद की गाथा से अपने आप को अपने माइंडसेट से साबित किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंजाब के हॉकी के क्रिकेटर हुआ करते थे 2006 में आसपास, या इससे पहले। तो उनका नाम था संदीप सिंह। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जब वो हॉकी खेल रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनका जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उनको डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप अब हॉकी नहीं खेलेंगे। लेकिन वो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपनी रिकवरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो 1 हफ्ते 15 डेज़ के अंदर अंदर ही रिकवरी कर जाते हैं, और दोबारा से वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं, और टूर्नामेंट्स सिर्फ खेलते नहीं हैं, बल्कि टूर्नामेंट्स जीतते भी हैं। तो मेरा सीधे सीधे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमें हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। और जब हम अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो होती है, वो बहुत माइन्यूट हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, और उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इसी तरह से अपना काम करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।